बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसके फंक्शंस वगैरह पढ़ी थी। आज जो नेक्स्ट उठा रहे हैं हम, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ द आउटर कवरिंग इन एनिमल सेल्स। हाँ, प्लांट सेल्स में इसके बाहर सेल वॉल होता है। तो इसका जो डिटेल्ड अकाउंट of the structure of plasma membrane, it was actually studied after the discovery of electron microscope। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दुनिया में आई 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वजूद में आ गई, उसके बाद ये पॉसिबल हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी अच्छी तरह की गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर इसका देखा गया। तो क्योंकि हालांकि इससे पहले ही ये डिस्कवर हुई थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय शिवान। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने देखी थी? शिवान एक साइंटिस्ट था, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी 1838 में। लेकिन फिर 1950 में इसकी पूरी तरह स्टडी की गई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वजूद में आ गई। तो उस वक्त ये देखा गया इसका साइज जो है इट इज़ अबाउट 70 to 100 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज, 70 से 100 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज तक लगभग इसका स्ट्रक्चर है या इसका साइज है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन it is the boundary wall, it is considered as the boundary wall between a cell and its surrounding। सेल और सराउंडिंग के दरमियान एक बाउंड्री वॉल है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि इट गिव्स ए लिटिल बिट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये बिल्कुल कम देता है, जिस तरह सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, ये काफ़ी कम स्ट्रेंथ देता है। इट कंट्रोल्स एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सेल है, यहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसमें जो एक्सचेंज होगा यानी मॉलिक्यूल्स वगैरह का जिसका भी जो एक्सचेंज होगा उसमें ये हेल्प करता है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ परमिएबल, ये परमिएबल भी हो सकती है, ये सेमी परमिएबल भी हो सकती है, सेमी परमिएबल। इसलिए हम कह सकते हैं इट अलाउज सिलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, शाबाश। हाँ, हम देखते हैं इसमें कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। देयर आर सम कैरियर मॉलिक्यूल्स, किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो इम्बेडेड रहते हैं विद इन द मेम्ब्रेन, और ये उस वक्त बाइंड होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल्स के साथ, और उनको स्पेसिफिक मटेरियल्स को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल्स को पास किया जाता है, वहाँ से बाहर भी निकाला जाता है। ये पूरा काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि इसमें कैरियर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इट एक्ट्स एज ए रिसेप्टर साइट फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहर के स्टिमुलाई को ये रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। मिसाल के तौर पर केमिकल्स को पहचानता है, हार्मोन्स को पहचानता है। अब यूकैरियोटिक सेल में अगर देखें, इट इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड, इसमें थोड़ा कंपार्टमेंट्स होते हैं। हाउ कंपार्टमेंट्स कैसे होते हैं? क्योंकि इसमें बीच में ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये देखो, सपोज ये ऑर्गेनेलीज है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं इसमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। और इन ऑर्गेनेलीज पर भी अपनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी सेल के अंदर भी जो कंपार्टमेंट्स या ऑर्गेनेलीज होती हैं उन पर भी कुछ दीज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किसको कहें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट कवर्स द सेल। सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स जो ऑर्गेनेल्स को कवर करती हैं, दैट आल्सो आर द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। शाबाश। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने देखा, मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स दिए या मुख्तलिफ मॉडल्स दिए इन कनेक्शन विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज ज़्यादा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ज़्यादा आजकल माना जाता है, या इसको माना जाता है इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट मॉडल, और इट गिव्स द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हालांकि इससे पहले जो ये मॉडल वजूद में आ गया, इट केम आफ्टर द अर्लियर मॉडल्स। पहले जो मॉडल्स थे उनको स्टडी किया गया, उन मॉडल्स की पूरी तरह स्टडी हो गई, फिर ये मॉडल वजूद में आ गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इससे पहले कुछ मॉडल्स दिए गए, मसलन ओवरटन ने क्या सजेशन दी थी, या ओवरटन ने क्या
मॉडल दिया था, फर्स्ट मॉडल जो दिया था वो ओवरटन ने दिया था लगभग 1895 में चार्ल्स ओवरटन। उसने क्या सजेस्ट किया कि सेल मेम्ब्रेन इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। ये किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स का बना होता है। अब लिपिड्स, उसके लिए कुछ बेस देनी थी। उसने क्या कहा? इट इज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग दैट लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल इजीली। यानी सबसे ज़्यादा जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल में आराम से पास होते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स कम पास होते हैं। वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स कम पास होते हैं, लेकिन लिपिड सॉल्युबल मटेरियल्स इजीली पास होते हैं। इस बेस पर उसने मॉडल दिया था, किसने? ओवरटन ने। या उसने कहा कि इट इज़ मेड ऑफ लिपिड्स। शाबाश। इसके अलावा दूसरा जो मॉडल आया, इट वाज गॉटर एंड ग्रेंडल। गॉटर एंड ग्रेंडल, गॉटर और ग्रेंडल, ई गॉटर एंड ई ग्रेंडल, जो डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने मॉडल दिया 1925 में। 1925 में। शाबाश। इन्होंने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर या बाई लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होती है? बाई लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं इट इज मेड ऑफ टू लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। किसने कहा था? गॉटर ने और ग्रेंडल ने। शाबाश। इसने इतना ऐड किया, उसने सिर्फ लिपिड नेचर दिया था, इसने ये बढ़ाया, कहा कि नहीं, लिपिड होता है बट इन टू लेयर्स। इनके मॉडल के बाद दूसरा मॉडल दिया डेनियली एंड डेवसन। डेनियली एंड डेवसन, डेनियली एंड डेवसन। इन्होंने जो मॉडल दिया, इस मॉडल में इन्होंने क्या कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। इसने क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर्स का बना होता है। अब 2 बाईमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर्स, यहाँ 2 बाईमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर, एक बाईमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है बीच में, दैट इज सैंडविच्ड बाय बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। ये मान लो दिस इज बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर ये, और सैंडविच्ड बाय प्रोटीन्स। यहाँ से भी प्रोटीन्स हैं, यहाँ से भी प्रोटीन्स हैं, यानी प्रोटीन्स के बीच में एक लिपिड बाई लेयर मौजूद है इनके मॉडल के मुताबिक। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर सेट एट राइट एंगल्स टू द सरफेस। ये लिपिड सरफेस पर राइट एंगल पर है, यहाँ से भी दे आर लिपिड मॉलिक्यूल्स आर बीइंग सेट एट राइट एंगल्स टू द सरफेस। तो टोटल थिकनेस जो इस मेम्ब्रेन की, ये मान लो मेम्ब्रेन है, यहाँ से प्रोटीन, यहाँ से प्रोटीन, जो ये थिकनेस है इट इज 8 नैनोमीटर्स, 8 नैनोमीटर। उसमें सिर्फ जो लिपिड्स है इट इज 6 नैनोमीटर। ये प्रोटीन 1 नैनोमीटर, यहाँ की प्रोटीन लेयर 1 नैनोमीटर, यानी 8 नैनोमीटर टोटल जो इसकी थिकनेस है। इसमें लिपिड बाई लेयर 6 नैनोमीटर होती है, एक प्रोटीन लेयर 1 नैनोमीटर, दूसरी भी 1 नैनोमीटर, तो टोटल होती है 8 नैनोमीटर्स। ये मॉडल किसने दिया था? डेनियली एंड डेवसन। इनके बाद रॉबर्टसन ने मॉडल दिया, दैट इज नोन एज मॉडल ऑफ रॉबर्टसन। मॉडल ऑफ रॉबर्टसन। शाबाश। रॉबर्टसन ने क्या किया? 1965 में इसने मॉडल दिया। अब रॉबर्टसन स्टडीड द मेम्ब्रेन्स, उसने इन मेम्ब्रेन्स को स्टडी किया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसने कंफर्म किया द कैरेक्टरिस्टिक ट्राइलेमिनर अपीयरेंस। इसने अब दिया 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसने क्या कहा? इट इज 3 लेयर्ड, या हम कहते हैं इट इज ट्राइलेमिनर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? इट इज ट्राइलेमिनर। ये कंफर्म किया रॉबर्टसन ने। उसने साथ में तमाम जो अवेलेबल डाटा था, पुराने जो मॉडल्स का डाटा था, ये पूरा डाटा इसने कलेक्ट किया, इसने कंबाइन किया, और इसने कंसेप्ट दिया यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट। ही गिव द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट। किसने दिया था? और रॉबर्टसन ने 1965 में। इसके मुताबिक ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर। तमाम जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं दे हैव ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर। इनमें ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होगा। तो जो 3 लेयर्स हैं दे हैव सेम अरेंजमेंट एज प्रपोज्ड बाय डेनियली एंड डेवसन। जो डेनियली और डेवसन ने किया था, कहा था प्रोटीन बीच में लिपिड बाई लेयर, इसने कहा हाँ इसी तरह अरेंज होता है। आउटर प्रोटीन्स होते हैं, मिडल फास्फोलिपिड्स होते हैं, मिडल होते हैं फास्फोलिपिड्स, इनको फास्फोलिपिड्स होते हैं, और यहाँ से भी प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ से भी
प्रोटीन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड प्रोटीन्स, या हम कहेंगे बी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो टोटल जो थिकनेस है इट इज़ 7.5 नैनोमीटर। उसने 8 कहा था, इसने कहा 7.5 नैनोमीटर। इस मॉडल को माना जाता है इट इज़ आर्टिफैक्चुअल मॉडल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफैक्चुअल मॉडल। आर्टिफैक्चुअल मॉडल इसको कहा जाता है, किसको? रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को आर्टिफैक्चुअल मॉडल कहा जाता है। तो ये कुछ मॉडल हैं। इसके बाद एक और मॉडल आया, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।